सिकंदर महान की अंतिम इच्छा। सिकंदर महान, जिसको विश्व विजयी कहते हैं, जब सारी दुनिया को जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी के पास आया तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वह वापस लौटा। उसने ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे, उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी है, करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब झूठ कहना नहीं और सच कहने से जान का डर था। सोच विचार कर कहा कि आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा कि फिर क्या फिक्र है, मुझे तो कभी मरना ही नहीं। जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी तब मैं मरूंगा। जब वह पश्चिम में फारस जाते हुए सीस्तान के रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौज थी, आगे आगे आप खुद और वजीर। जो जो आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया। फौज पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे तो बुखार हो गया। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाए जहां आराम किया जाए। जब आगे गए तो बुखार बहुत तेज हो चुका था। वजीर से कहने लगा, अब बुखार बहुत तेज हो चुका है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नामो निशान नहीं था। कहने लगा कि 2-4 मील और चलो, शायद कोई पेड़ आ जाए। जब 2-4 मील और चले तो बुखार इतना जोर हो गया कि बादशाह पे रहा ना जा सका और घोड़े से उतर गए। बोले कि यह लो, पकड़ो घोड़े को, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वजीर के पास क्या था जो नीचे बिछाता। वजीर ने अपना जिरह बख्तर कवच उतार कर बिछा दिया और बादशाह उसके ऊपर लेट गया। जिरह बख्तर लोहे का एक कोटा होता है जिसे बादशाह या वजीर लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर रेशम की तारें होती हैं ताकि लोहा जिस्म को न चुभे और गोली या हथियार चोट का असर न कर सके। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों की थी, पेड़ों का कहीं नामो निशान न था। वजीर क्या करता। छाया के लिए उसने बादशाह की सोने की ढाल ऊपर कर दी। अब जब मौत आती है तो आदमी को पता चल ही जाता है। सोचने लगा, ज्योतिषी का कहना सच हो गया। इस समय जमीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम वहां पहुंच गए। बादशाह ने कहा, मेरी नब्ज देखो। नब्ज देखकर उन्होंने कहा कि जनाब, अब आप बच नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपना आधा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने फिर कहा, मैं अपना सारा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार माँ से मिला दो, मैं मांग कर रोटी खा लूंगा। उसने कहा कि आपकी उम्र की अवधि पूरी हो चुकी है, अब एक श्वास भी नहीं मिल सकता। इस पर वह महान सिकंदर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन में लगभग 24,000 सांसें होती हैं। हम एक दिन में लगभग 24,000 सांसें लेते हैं। एक एक सांस करोड़ों करोड़ों रुपए का है, जिसको हम हंसने खेलने और निकम्मी बातों में कमा देते हैं। मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए और मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए, अर्थात हमें उसकी भक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। राधा स्वामी जी।